introduce the Waqf Amendment Bill 2024. Totally object to the bill. This bill cannot be passed, sir. This bill cannot be introduced, sir. In Parliament today. बिल जो इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये अध्यक्ष महोदय बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। नमस्कार, स्वागत है आपका उप्स टॉक्स में। आखिर ये वक्फ बोर्ड है क्या, जिस वजह से देश में इतना बवाल मचा हुआ है? वक्फ बोर्ड को बिल्कुल आसान भाषा में समझने के लिए मैंने इसको 5 चैप्टर में बांटा हुआ। चैप्टर 1 वक्फ क्या है, चैप्टर 2 वक्फ बोर्ड क्या है, चैप्टर 3 आखिर ये खबर में क्यों है, चैप्टर 4 कि गवर्नमेंट को इससे प्रॉब्लम क्या है, और चैप्टर 5 और आखिरी कि गवर्नमेंट इसमें बदलने क्या जा रही है। अपनी प्रॉपर्टी को अल्लाह के नाम पर डोनेट करना, जो कि धार्मिक और सामाजिक कार्यों के लिए उपयोग में ली जाएंगी, उसे वक्फ करना कहते हैं। जैसे कि स्कूल्स, मस्जिद इत्यादि का निर्माण करवाना। और हाँ, वक्फ केवल मुस्लिम व्यक्ति ही कर सकता है, और एक बार वक्फ यानी दान कर देने के बाद उसे आप वापस नहीं ले सकते। महसूस कर रहे हैं 10 साल से जो मुल्क में माइनॉरिटीज के साथ, उनके हुकूक के साथ, उनके रिलीजन फ्रीडम के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, उससे रूह कांप जाती है। वक्फ बोर्ड ही इसकी रेगुलेटिंग अथॉरिटी है, या फिर आसान भाषा में समझें तो दान की गई सारी जमीनों और संपत्ति की मालिक वक्फ बोर्ड ही है। यह पहली बार देश में देखने को तब मिलता है जब हमें आजादी के साथ साथ बंटवारा देखने को मिला। जैसे कि जो लोग पाकिस्तान चले गए, उनकी संपत्ति को वक्फ करार कर दिया गया और 1954 में वक्फ बोर्ड बनाया गया, जो कि 1995 में वक्फ एक्ट बनाकर इसे कानून बना दिया गया। अब आते हैं कि ये न्यूज में बना हुआ क्यों है। अचानक से मीडिया में ऐसी रिपोर्ट आनी शुरू होती है कि मोदी गवर्नमेंट 5 अगस्त को वक्फ बोर्ड एक्ट के अंदर 40 या फिर उससे भी ज्यादा बदलाव करने जा रही है। फिर क्या था, देश में हंगामा शुरू, न्यूज चैनल पे डिबेट शुरू। वक्फ बोर्ड भारत की तीसरी सबसे बड़ी जमीन की मालिक है। पहले नंबर पर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस है, दूसरे नंबर पर रेलवेज है और तीसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो 2009 से लेकर अब तक वक्फ बोर्ड की जमीनें दुगनी हो चुकी हैं। और कई रिपोर्ट्स का कहना तो ये भी है कि वक्फ बोर्ड के पास इतनी जमीनें हैं कि वो टोटल पाकिस्तान के क्षेत्रफल जितनी है। इतनी जमीनें ना किसी ट्रस्ट के पास है, ना किसी मठ के पास है, ना ही किसी अखाड़े के पास है। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया कि मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सरकार इस अधिनियम में 40 या फिर उससे भी ज्यादा बदलाव करने जा रही है। सरकार सबसे पहले वक्फ बोर्ड के आर्बिट्रीज पावर को कम करने का मन बना चुकी है। आर्बिट्रीज पावर वो होती है, मीन्स की वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन को वक्फ करार कर सकता है बिना किसी मैंडेटरी वेरिफिकेशन के। दूसरा बदलाव ये होने जा रहा है कि वक्फ की हुई जमीन, मतलब कि दान की हुई जमीन की जांच पड़ताल हो सके, वेरिफिकेशन हो सके। तीसरा ये कि महिलाओं की भागीदारी इसमें शुरू की जाए। चौथा ये कि पारदर्शिता लाने के लिए जिले के डीएम को अथॉरिटी दी जाए ताकि वो मॉनिटर कर सके। पांचवा ये कि वक्फ बोर्ड के मेंबर्स के अपॉइंटमेंट केवल जो मुस्लिम कम्युनिटी तक रिस्ट्रिक्टेड थी, अब उसे और भी कम्युनिटीज के लिए खोला जाए। NCP vehemently requesting the government either to withdraw the bill completely, that is our request to this government. ये बिल जो इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये अध्यक्ष महोदय बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। कई माननीय सदस्यों की बात सुनने से ऐसा लग रहा है जैसे यह जो संशोधन लाया गया वक्फ बोर्ड के कानून में, यह मुसलमान विरोधी है। नहीं है, आपके मस्जिद को छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ यहाँ पर। क्या वक्फ बोर्ड अधिनियम के अंदर बदलाव करना सही है या गलत? बताएं अपनी राय कमेंट करके। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।